Hello students, today we start here exercise 22b from sum number first. Sum number first is calculate the areas of circle with radii 3.5 cm, 7 cm and 10.5 cm and 14 cm respectively. हमने एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है. तो एरिया ऑफ सर्कल के लिए हमें अलग अलग रेडियस दिए हुए हैं, तो इन रेडियस को यूज़ करके हमने एरिया ऑफ सर्कल जो है वो अलग अलग उसके एरियाज भी फाइंड करने हैं. और राइट डाउन द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज इन द टेबल फॉर्म. उसको हमने किस फॉर्म में लिखना है? टेबल फॉर्म में लिखना है. एंड देन प्लॉट द ग्राफ ऑफ एरिया वर्स रेडियस. हमने ग्राफ को ड्रॉ करना है एरिया ऑफ सर्कल वर्स रेडियस. नाउ सी द क्वेश्चन इज सम. नाउ स्टूडेंट वी हैव ऑलरेडी लर्न एरिया ऑफ सर्कल. फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. आर इज द रेडियस. तो फर्स्ट उसने जो हमें रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसका एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ सर्कल. तो फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. पाई वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 एंड आर इज 3.5. रेज़ टू पावर 2 इंटू से 3.5 इंटू 3.5. पॉइंट कैंसल अपॉन 10, पॉइंट कैंसल अपॉन 10. तो 7 1 ज़ा 7 एंड 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 11 2 ज़ा 22. तो दैट इज 11 इंटू 35 अपॉन 10 इज लेफ्ट. तो 11 इंटू 35 385 अपॉन 10 दैट इज 38 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ सेकेंड. अब सेकेंड में उसने जो रेडियस दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर. अब हमने फाइंड करना है एरिया. तो एरिया के लिए फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर. पाई इज 22/7 एंड आर इज 7. रेज़ टू पावर 2 इज 7 इंटू 7. तो 7 1 ज़ा 7 एंड 7 1 ज़ा 7. तो 22 इंटू 7 इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. जब हमारे पास रेडियस 7 सेंटीमीटर देन एरिया जो हमारे पास आया 154. देन अगेन जो उसके बाद उसने रेडियस दिया, थर्ड रेडियस इज 10.5 सेंटीमीटर. इसका एरिया 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5. पॉइंट इज कैंसल अपॉन 10, पॉइंट इज कैंसल अपॉन 10. तो 7 1 ज़ा 7 और 105 इंटू 7. 7 के टेबल पे 105 जो जाएंगे. 7 1 ज़ा 7 एंड 7 5 ज़ा 35. देन 5 2 ज़ा 10 एंड 5 3 ज़ा 15. 2 1 ज़ा 2 एंड 11 2 ज़ा 22. पास अब आया 11 इंटू 3 इंटू 105 अपॉन 10. जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके जो हमारे पास आएगा 3465 अपॉन 10 दैट इज़ 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ अगेन अब जो रेडियस उसने गिवन किया, रेडियस जो सर्कल का है वो है 14 सेंटीमीटर. देन एरिया 22/7 इंटू 14 इंटू 14. तो 7 1 ज़ा 7 एंड 7 2 ज़ा 14 दैट इज 22 इंटू 2 इज 44 इंटू 14. 44 इंटू 14 इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको टेबल फॉर्म में चेंज करना है. तो जब इसको टेबल फॉर्म में लिखा तो फर्स्ट रेडियस एंड एरियाज. फर्स्ट रेडियस जो हमारे पास 3.5 था, तब जो एरिया है इसका 38.5. देन नेक्स्ट जब रेडियस 7 था तो एरिया इज़ 154. अगेन जब रेडियस 10.5 है तो एरिया इज़ 346.5. देन जब रेडियस हमारे पास 14 है तब एरिया था 616 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हमने इसको ग्राफ पे ड्रॉ करना है. तो ग्राफ के लिए एक साइड में हमें रेडियस लेना पड़ेगा और अदर साइड पे हमें एरिया लेना पड़ेगा. नाउ इन ग्राफ जब हमने रेडियाई और एरिया ऑफ सर्कल को डिफाइन करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस पे हमने रेडियाई ले लिया और वाई एक्सिस पे हमने एरिया ऑफ सर्कल ले लिया. तो हमने इसको ग्राफ पे डिपिक्ट करना है. तो हमने एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस लिए हैं वो 3.5 है. दैट इज़ 0 और 10 बॉक्सेस के बीच में जो डिस्टेंस है 3.5. नेक्स्ट फिर यहाँ से 10 बॉक्सेस के बीच में डिस्टेंस 3.5. 3.5 प्लस 3.5 इज 7. देन अगेन फिर 10 बॉक्सेस में डिस्टेंस 3.5, तो 7 प्लस 3.5 इज 10.5. अगेन 3.5 का डिस्टेंस
14 आएगा। देन अगेन 10 बॉक्सेस का जो डिस्टेंस है वो 3.5, जो 14 में 3.5 प्लस किया तो 17.5 आएगा। देन ऑन वाई एक्सिस पे हमने 100 का डिस्टेंस ले लिया। 0 to 10 बॉक्सेस का डिस्टेंस 100, देन अगेन 10 बॉक्सेस 200, अगेन 300, 400, 500, 600 और 700। फर्स्ट जब एरिया हमारे पास 3.5 है तो एरिया जो रेडियस 3.5 है, तब हमारे पास जो इसके एरिया वो 38.5 है। तो रेडियस इज़ 3.5 ऑन दिस साइड। तो अब हमने देखना है एरिया था 38.5। 38.5 के लिए 0 और 100 के बीच में 10 बॉक्सेस का डिस्टेंस जो 100 है, हमारे पास जो एक बॉक्स आएगा, एक बॉक्स फाइंड करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करते होते हैं वो ये है, टोटल बॉक्सेस और डिस्टेंस। डिस्टेंस जो है वो 100 है और टोटल बॉक्स जो है वो 10 है। दैट इज़ जो एक स्मॉल बॉक्स का डिस्टेंस है वो हमारे पास 10 आ रहा है। तो हमने लेना है 38.5। तो 38.5 जो हमारे पास जाएगा वो 40 के बीच में जाएगा। 40 बॉक्सेस के लिए हमें 4 बॉक्सेस कंसीडर करने पड़ेंगे। तो 4 बॉक्सेस के लिए 1, 2, 3 और 4, यहाँ पे आएगा 4। और हमने 40 बॉक्स से थोड़ा सा नीचे ले लेंगे क्योंकि हमारे पास 40 से थोड़ा सा कम है। अगर 40 के ऊपर भी आ जाएगा तो ये रॉन्ग नहीं होगा। देन नेक्स्ट, जब रेडियस 7 है तो हमारे पास जो इसका एरिया था वो 154 था। एरिया 7 तो रेडियस 7 और एरिया 154। 154 100 और 200 के बीच में आएगा। 1 बॉक्स का डिस्टेंस 10 था, तो 100 के बाद अगर 5 बॉक्सेस लेंगे तो वो 150 होगा, और 5 बॉक्सेस के ऊपर लेंगे तो वो 160 चला जाएगा। तो हमने क्या करना है, 150 से ऊपर बॉक्स थोड़ा सा ले लेंगे। 150 भी ले सकते हैं और 150 से थोड़ा सा अब भी ले सकते हैं। देन नेक्स्ट, जब रेडियस 10.5 है तो एरिया जो है वो 346.5, दैट इज़ 300 से अबव आएगा, 300 और 400 के बीच में। तो 346.5 तो 46, दैट इज़ 4 बॉक्सेस, 1, 2, 3 और 4। 46 तो ये 50 वाले बॉक्स के, हाँ 46 से अबव, दैट इज़ 50 पे भी आ सकता है, उसके मीटर पे भी आ सकता है। और जब रेडियस हमारे पास 14 है तब जो उसका एरिया है वो 616 दैट इज़ 600 से अबव आएगा। तो 1 बॉक्स से 610, 620, तो 620 बॉक्स वाले बीच में आएगा ये। दिस इज 600 और 600 के ऊपर 610 और 620, तो ये 620 के यहाँ पे लाई करेगा। अब हमने इसकी लाइन ड्रॉ करनी है। जब हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो हमारे पास ये जो लाइन है इस फॉर्म में आएगी। नाउ सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड इज प्लॉट अ ग्राफ डिपिक्टेड द फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 5। फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 5 दैट इज 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15 एंड 5 4 20। तो उसको ग्राफ पे हमने डिपिक्ट करना है। तो नाउ सी, तो फर्स्ट मल्टीपल इज़ 5, सेकंड इज़ 10, थर्ड इज़ 15 एंड फोर्थ इज़ 20। तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल पे डिफाइन कर देते हैं। एक्स और वाई, एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4 और वाई एक्सिस पे जो उसका मल्टीपल होगा 5 10 15 और 20। इसको अब डिपिक्ट करना है उन ग्राफ पे। तो स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी लर्न एक्स और वाई, ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं। दिस कार्ड है एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, और दिस इज ए वाई कोऑर्डिनेट। तो दिस एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ए अब्सीसा और वाई कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ए ऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं अब्सीसा और वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं हम ऑर्डिनेट। ये एक्स नंबर है और ये वाई को हमने 5x ले लेते थे, मल्टीपल ऑफ 5, तो ये बन गया 5 10 15 और 20। अब इसको डिपिक्ट करेंगे ग्राफ पे। तो ग्राफ पे डिपिक्ट करने के लिए एक हमने एक्स एक्सिस ले रही है और दूसरी हमने वाई एक्सिस ले रही है। ऑन एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया 1 2 3 4 5 और वाई एक्सिस पे हम लेंगे मल्टीपल ऑफ 5। तो यहाँ पे नंबर्स ले लिए तो यहाँ पे डिफाइन कर दिया y किसके इक्वल हो गया 5x को। तो फर्स्ट जब हमारे पास 1 है तो उसका मल्टीपल ऑफ 5, देन नेक्स्ट 2 पे 10, 3 पे 15 एंड 4 पे 20। अब इसको क्या करेंगे, हम ज्वाइन कर देंगे। तो दिस इज ए लाइन ऑफ मल्टीपल ऑफ 5, इसको हमने डिपिक्ट कर दिया ऑन ग्राफ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द सेमी पेरीमीटर of equilateral triangle as is the side as is the semi perimeter sign of semi perimeter of equilateral triangles with sides measuring 2 cm 3 cm 4 cm and 5 cm respectively, and draw a graph depicted the semi perimeter as a function of length of the side of the equilateral triangle. तो हमने क्या करना है, सेमी पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल को डिपिक्ट करना है ग्राफ पे. तो उसके लिए हमें साइड्स गिवन है 2 3 4 एंड 5 रिस्पेक्टिवली. तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने उसके सेमी पेरीमीटर को फाइंड करके बाद में उसको ग्राफ पे डिपिक्ट करना है. तो फॉर्मूला ऑफ सेमी पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 3 इंटू साइड बाय 2. तो आपने इसकी सेमी पेरीमीटर फाइंड करने के बाद इसको ग्राफ पे डिपिक्ट करना है. तो दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4. Calculate the simple interest on a principal sum of rupees 5,000 lent out at a side rate of 5% per annum for a period of 1 year, 2 year, 3 year, 4 year. Plot the corresponding values on a graph paper and obtain a graph from the same. तो कैलकुलेट करना सिंपल इंटरेस्ट. प्रिंसिपल इज 5,000. तो फर्स्ट रेट इज 5 इंटरेस्ट. तो फर्स्ट हमने इसको फाइंड करेंगे सिंपल इंटरेस्ट को फर्स्ट ईयर के लिए, फिर सेकेंड ईयर के लिए, और फिर 3 ईयर के लिए, और फिर 4 ईयर के लिए. उसके बाद क्या करना है, हमने डिपिक्ट कर देना ग्राफ पेपर पे सिंपल इंटरेस्ट और टाइम को. तो फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज P इज प्रिंसिपल, R इज रेट और T इज टाइम अपॉन 100. तो रेट प्रिंसिपल इज 5,000, ऑलवेज 5,000 ही रहेगा, और रेट इज 5% पर एनम. और टाइम आपने चेंज करना है, 1 ईयर. यहाँ पे जब सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे तो 5,000 इंटू 5 इंटू 1/100 ये आ गया 250. और जब सेकेंड ईयर के लिए हमने सेकेंड ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट फाइंड किया तो रेट और प्रिंसिपल इज सेम, तो हमने टाइम को चेंज करेंगे. तो जब टाइम को चेंज किया 250 इंटू 2 इज़ 500. एंड देन जब 3 ईयर के लिए हमने फाइंड किया सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज़ 5,000 इंटू 5 इंटू 4/100. तो 50 इंटू 5 इज़ 250, 250 इंटू 4 इज़ 1,000. देन 4 ईयर के लिए इसमें हमने 3 ईयर्स के लिए फाइंड करना था. तो 3 ईयर्स के लिए जो हमारे पास आया वो 750. एंड फोर्थ में हमने 4 ईयर के लिए फाइंड करना है, तो ये आएगा 1,000. अब इसको डिपिक्ट करना है हमने ग्राफ पे. हम ऑन एक्स एक्सिस पे ईयर ले लेंगे और वाई एक्सिस पे सिंपल इंटरेस्ट ले लेंगे. और इसमें आप डिस्टेंस ले लेना 1 2 3 और यहाँ पे डिस्टेंस ले लेना 250 का ले लेना 250, फिर 10 बॉक्सेस 500, फिर 10 बॉक्सेस 750 एंड देन 10 बॉक्सेस 1000. और पॉइंट लगा के इसको लाइन को ड्रॉ कर देंगे. नाउ दिस क्वेश्चन अगेन इन योर होमवर्क. नाउ थैंक यू स्टूडेंट्स.